नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार। बिहार की राजनीति इस वक्त यात्राओं पर टिकी है, लेकिन हम यात्रा की बात फिलहाल इस वीडियो में नहीं करेंगे। लेकिन झारखंड के चुनाव के बाद अब बिहार के चुनाव के तरफ सबकी नजर है, क्योंकि देखिए दिल्ली में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसके बाद विधानसभा के चुनाव बिहार में होंगे 2025 में। लेकिन सरगर्मी अभी से तेज हो गई है, क्योंकि सबको अब तैयारी दिख रही है कि भाई तैयारी कैसे करें, क्योंकि झारखंड में जिस तरीके से चुनावी परिणाम रहा वो सबके सामने है कि बीजेपी ने लाख कोशिश की, लेकिन वहां जेएमएम की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, यानी कि हेमंत सरकार बनी। और अब तो कैबिनेट विस्तार भी हो चुका है वहां, और सब कुछ फुल एंड फाइनल है। लेकिन बिहार की अगर हम बात करें तो प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से उपचुनाव में मेहनत की, और उनकी मेहनत रंग लाती हुई भी नजर आ रही है। आप कहेंगे कि भाई सीट तो जीता नहीं, तो फिर कैसी मेहनत रंग ला रही है। आप गौर कीजिए कि एक पार्टी जो नई नवेली है और 1.5 महीने 2 महीने पहले बनी, जब चुनाव हुए, उस पार्टी को 10% वोट मिल जाते हैं किसी इलेक्शन में, बाई इलेक्शन ही क्यों ना हो। बाई इलेक्शन के मुद्दे थोड़े अलग होते भी हैं, और उसमें 10% वोट पा जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सफलता तो मानी ही जानी चाहिए। पीके ने भी इसे गिनाया है, और वो कह रहे हैं कि 10 साल तक तो वो बिहार से कहीं नहीं जा रहे, हारे जीते जो हो। 10 सालों में उन्होंने अपने करियर को बांटा है कि 10 साल मैंने यूनाइटेड नेशंस के साथ काम किया, उस संस्था के साथ जुड़ा रहा। उसके बाद उन्होंने चुनावी रणनीतिकार के रूप में 10 साल काम किए, और सबके साथ प्रशांत किशोर ने काम किया। जितने भी दिग्गज हैं भारत में, सबके साथ उन्होंने काम किया है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, एमके स्टालिन हो, चाहे वो कांग्रेस को सुझाव दिया था सोनिया गांधी से मिलने के बाद प्रशांत किशोर ने, लेकिन उसे माना नहीं गया। कांग्रेस में एक बड़े रिवाइवल के तौर पर एक रणनीति पेश की गई थी प्रशांत किशोर के तरफ से, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने उसे माना नहीं, और इसी वजह से प्रशांत किशोर की बात कांग्रेस के साथ नहीं जमी। तो वहां मुद्दा ये था। लेकिन बिहार में हम जो बात कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव की अगर आप बात कर लें, तो उपचुनाव को अगर आप कंपेयर करेंगे, तो उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने सबसे ज्यादा नुकसान तो आरजेडी को ही पहुंचाया, महागठबंधन को पहुंचाया है। क्योंकि जहां जहां आप देखिए लड़ाई हुई 4 सीटों पर, इमामगंज, बेलागंज, आप तरारी में देख लीजिए, रामगढ़ में देख लीजिए, चारों सीटों पर प्रशांत किशोर को वोट मिले हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं 5,000 भी वोट मिल गया, कहीं 1,000 मिले, कहीं 200 मिले, कहीं 300 मिले। हर सीट पर वोट प्रशांत किशोर को मिले हैं, और कुल अगर आप कहें तो 10% वोट भी उन्हें मिले। प्रशांत किशोर ने खुद ही इस चीज को गिनाया है कि 10% मुझे वोट मिले हैं, तो इसका मतलब है कि जनता में मेरी पैठ जो हुई है, पैठ बनी है, और प्रशांत किशोर इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर मान रहे हैं और पेश भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम बात कर ले कि देखिए एक भी सीट आरजेडी नहीं निकाल पाई। क्यों नहीं निकाल पाई? क्योंकि वोट कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने 2 सीटों पर एक मुश्त वोट काट लिए। यानी कि इससे ये साबित हो रहा है कि एनडीए का वोट प्रशांत किशोर के आने से कहीं नहीं खिसक रहा, थोड़ा बहुत खिसक रहा होगा, लेकिन एनडीए अभी भी उसी स्टैंडर्ड पे काम कर रही है। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह ले, या बीजेपी जेडीयू की जुगलबंदी जो है वो बिहार में काम आ रही है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अकेले मैदान में टिके हुए हैं। कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं है बिहार में, और कांग्रेस उतनी मजबूती से लोकसभा में भी चुनाव लड़ते हुए नहीं देखा गया। सब कुछ तेजस्वी यादव के ऊपर था। अब इस पर भी कंट्रोवर्सी बहुत है कि तेजस्वी यादव क्या घुसने ही नहीं दे रहे हैं कांग्रेस को बिहार में, क्योंकि मोनोपोली जलाना चाहते हैं। इस पर अलग मुद्दा है, क्योंकि पप्पू यादव कांग्रेस की तरफ से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच जो 36 का आंकड़ा है वो सबको मालूम है। लेकिन क्या विधानसभा चुनाव में ये कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे? क्योंकि हिना साहब और ओसामा साहब जो शहाबुद्दीन के बेटे, और उनकी वाइफ जो हिना साहब थी, उन्होंने अलग चुनाव लड़े थे लोकसभा चुनाव में, लेकिन अब वो आरजेडी के साथ आ गए हैं। तो क्या अब पप्पू यादव की भी तालमेल हो जाएगी आरजेडी से? हालांकि ये बहुत मुश्किल है, और शायद नामुमकिन सा है, क्योंकि दोनों बड़े लीडर हैं, और दोनों को पता है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती। और शायद नीतीश कुमार के साथ भी पप्पू यादव की जो है वो बॉन्डिंग अच्छी है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर बात तो यही है कि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से वोट काटे हैं उपचुनाव में, वो आरजेडी के टेंशन बढ़ाने वाली बात है, और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी जेडीयू को थोड़ी राहत जरूर मिली होगी कि हमारे वोट नहीं छिटक रहे। क्योंकि कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर अगर काटेंगे भी वोट तो जेडीयू और बीजेपी के, लेकिन इस
चुनाव में, उपचुनाव में जो बात प्रशांत किशोर के लिए कही जाती थी आरजेडी की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से, कि ये बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं साबित हुई है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी के साथ सेटिंग कर ली है और बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की वजह से एनडीए को फायदा पहुंचता हुआ साफ साफ दिखा है उपचुनाव में। तो अगर ये नतीजों में बिहार विधानसभा चुनाव में परिवर्तित हुआ तो ये आरजेडी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए बहुत ही मुश्किल बढ़ाने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। किसी और नए वीडियो के साथ, विश्लेषण के साथ हम उपस्थित होंगे। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।